हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने शेख साहब को नाश्ता दे दिया। मेरा नाश्ता बन रहा है। यहाँ पे हल्का हल्का घी लगा के मैं पराठा बनाऊंगी। कल हमने बनाए थे आलू मेथी, मैंने आपको दिखाया था। सालन बहुत मज़े का बना, उसके साथ खाने का बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पे बस हल्का सा घी लगा के तो मैं पराठा बना रही हूँ। और शेख साहब की आवाज़ आई कि पानी दे दो। पानी में देना भूल गई थी, इसलिए मैं उन्हें पानी दे के मैंने बनाया है बल वाला पराठा। ये देखें, इसके बल आपको नज़र आ रहे होंगे। और वैसा ही बनाया जैसे अम्मियाँ बनाती थी। हमारी अम्मी जान जैसे पराठा बनाती थी वैसे ही मैंने बनाया। तो बहुत मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। और साथ ही मैंने बस ज़्यादा घी नहीं लगाया, हल्का सा लगाया, क्योंकि ज़ाहिर बात है इस एज में ऑयल को या घी से परहेज़ ही करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता मक्खन पड़ा हुआ था, मैं भूल गई। उसके साथ बनाती तो फिर मैं शायद ज़्यादा लगा लेती। वो तो बहुत मज़े का बनना था, लेकिन मेरे जहन से निकल गया। बहरहाल जी, कल मैंने निकाला था मक्खन, रात को लगाया था रोटियों पे, तो बड़ा मज़ा आया। साथ कबाब फ्राई किए थे। और बस ये रोटी बन गई है। अब मैं रखूँगी चाय अपने लिए और शेख साहब के लिए। इस टाइम तकरीबन टाइम मैं आपको दिखा दूँ कि ये टाइम हुआ है तकरीबन 11:15 हो रहे हैं और मैं 11:30 बजे उठी हूँ। ये मेरा पराठा बन गया और ये है आलू मेथी का सालन। मैं गरम करूँगी, थोड़ा सा बस लूँगी। और साथ दही, दही के बगैर आपको पता है कि नाश्ता बिल्कुल नामुकम्मल है। और यहाँ पे मैंने चाय रख दी है, कहवा रख दिया चाय का। तो 2 कप बस चाय बनानी है। मेरी दोनों बहूएं अभी सो रही हैं। उन्होंने सुबह अपने हस्बैंड को भेज के वो दोबारा सो जाती हैं। फिर वो आराम से उठेंगी, जब उठेंगी वो अपना नाश्ता बना के तो कर देंगी। ये है हमारी सुबह की रूटीन। सुबह मैं उठती हूँ, मैं उठ के तो शेख साहब को देती हूँ नाश्ता और ख़ुद करती हूँ। हम दोनों इकट्ठे नाश्ता करते हैं। उसके बाद मैं छोटा छोटा बखेरा सारा जो बड़ा होता है वो उठाती हूँ, चीज़ें सही करती हूँ, बिस्तर वगैरह सेट करती हूँ। तो फिर वो आ जाती हैं, काम वाली आ जाती हैं। काम वाली हमारी करके चली गई है। ये देखें, बर्तन धो के वो चली गई है। और इतने साफ़ बर्तन धोती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये बहुत ही चमका देती है देखियों को। तो है वो एज में अम्मा सी है, लेकिन ये देखिए इतने माशाल्लाह अच्छे बर्तन धोती है। सिंक भी सारा साफ़ कर दिया और ये बर्तन लगा के चली गई है। अब बहुएं आएंगी और किचन सारा नीट करेंगी। यहाँ पर बैठ के हमने किया है नाश्ता। बाहर कोई आ गया, अब मैं पहले देखूँगी कूड़े वाला। तो सुबह के टाइम बस यही काम होते हैं हमारे कि सुबह उठने हैं, कूड़े वाला आ गया, काम वाली आ गई, सफाई वाली आ गई, सारा काम शाम ख़त्म हो जाता है। तो फिर उसके बाद बाकी घर का काम शुरू होता है। तो मेरा मूड था थोड़ी सी बातें आपसे करने का, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। बहरहाल जी, शोर बहुत है बाहर, तो मैं अब जा रही हूँ बाहर कूड़ा देने। तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह टाइम मिलता है तो फिर बैठ के बातें करेंगे साथ साथ। तो बस ये बातें क्या करनी है, यही है कि भाई लाइफ अच्छी गुजारनी चाहिए, सुकून से गुजारनी चाहिए। मुदाखलत ना किसी में करें, ना किसी को करने दें, इंटरफेयर ना किसी में हो ना होने दें। बस ऐसी लाइफ हो। और बहन भाइयों के साथ इत्तेफाक से, सलूक से, इग्नोर करके, दरगुजर करके फिर टाइम गुजरता है। ससुराल हो या अपने बहन भाई हों, सबके साथ ऐसे ही टाइम गुजरता है और अच्छा टाइम गुजारना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। मेरे इन लॉस वाले मेरी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और बहन भाइयों में भी माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि सबके साथ अच्छा सलूक है, सबके साथ एहसास वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं हम लोग। तो अल्लाह ताला सबको ऐसे ही गुजारने का टाइम दे। तो बस मैं अब जाऊँ बाहर, फिर बाकी बातें इंशाल्लाह बाद में होंगी। मेरी ज़ुबान बहुत ज़्यादा लड़खड़ाती है और इस बात को आपको समझ जाना चाहिए। मैं थोड़ी सी चीज़ें सही कर लूँ, साथ साथ आपसे थोड़ी सी बातें कर लूँ। मेरा बहुत दिल कर रहा था कि अपनी लाइफ थोड़ी सी शेयर करूँ। जब मेरी शादी हुई है तो मैं लाहौर की पढ़ी लिखी लड़की, ग्रेजुएशन मैंने की हुई थी। तो मेरी शादी हुई भलवाल। उस टाइम पे आज से 30 साल पहले भलवाल थोड़ा सा और सादगी वाला था। भाई मैं लाहौर से जो जाएगा उसके लिए तो वो एक गांव की हैसियत ही रखता है, लेकिन वहाँ के लोग कहते हैं कि भाई ये गांव नहीं है। बेशक नहीं है, फिर भी वहाँ का माहौल, वहाँ का रहन सहन, गलियाँ स्पेशली वहाँ की वो लुक देती हैं कि भाई वो गांव है। तो मेरी शादी हुई, मैं
कुछ खुश नहीं थी अपनी शादी से कि मैं भाई बलवाल में नहीं करवाना चाह रही थी शादी। खैर मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी, बहुत ख्याल रखा। मेरे इन लॉस वाले थोड़े सादा लोग थे, लेकिन उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा मुझे बहुत इज़्ज़त दी। उन्होंने इस बात का ख्याल किया कि मैं लाहौर की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, तो उन्होंने मेरी रिस्पेक्ट की, मुझे इज़्ज़त दी। और अल्लाह का शुक्र है कि आज तक मेरी उनके साथ कभी भी आज तक कोई बात नहीं हुई। तो मैं बेशक लाहौर की लड़की थी या पढ़ी लिखी थी, लेकिन मैंने उनके साथ कभी नखरा नहीं किया, कभी उनको नीचा नहीं दिखाया, कभी उनको पीछा नहीं किया कि भाई ये मेरे लेवल के नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि वो मुझसे भी ज़्यादा ऊपर होंगे। अल्लाह की नज़र होनी चाहिए, और मैंने अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उन्हें अपना बनाया और उनके साथ बड़ी अच्छी मैंने लाइफ गुजारी और आज तक गुजर रही है। लेकिन तकरीबन 10 साल के बाद मैं लाहौर आ गई। बस अल्लाह की तरफ से आ गई कि मेरे हस्बैंड का बिज़नेस नहीं था वहाँ पे, तो मेरे जो जेठ थे वो जॉब करते थे, फिर वो रिटायर हुए तो वो शॉप पे आ गए, फिर हम लोग लाहौर आ गए। बस कुछ इस तरह के चांस हुए। अब ज़्यादा बारीकी में मैं नहीं जाना चाह रही कि क्या हुआ। बहरहाल जी लाहौर आए। लाहौर में आके हमने बहुत ज़्यादा क्राइसिस वाले हालात देखे, बहुत ज़्यादा क्राइसिस वाले हालात देखे। फिर अल्लाह ताला की शुक्र है कि मेरे कज़न, मेरे चचा के बेटे, मेरे भाई यहाँ पे थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याल किया। उन्होंने अपनी शॉप से हमें माल दिया कि भाई आप ये लो, सप्लाई करो। उस टाइम पे हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम कुछ कर सकते। फिर हमने वो सप्लाई का काम शुरू किया और उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारा ख्याल रखा। मेरी सिस्टर थी, मेरी बड़ी बाजी, मैं तो वो साल भूल ही नहीं सकती जो मैंने और मेरी बाजी ने एक घर में नीचे ऊपर हमने गुजारा। वो मेरी बाजी अल्लाह की तरफ से एक मुझे कहने के गिफ्ट मिल गया लाहौर आने का, कि उन्होंने वो ऊपर वाले पोर्शन में रह रहे थे, हम लोग नीचे वाले पोर्शन में, और अल्लाह ताला की तरफ से वो हमारे लिए एक मदद साबित हुई। उन्होंने हमारा बहुत 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 ही ज़्यादा ख्याल रखा। वो एक साल हमारा बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस वाला था। तो बस टाइम ऐसे गुज़रता गया। मैंने अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, बहुत काम किया, हर काम मैंने करने की कोशिश की। कपड़े स्टिच किए, पार्लर बनाया, कपड़े सेल किए, बहुत ज़्यादा मैंने काम किए। तो आज उसका फल ये मिला कि मेरे माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे दोनों बच्चे पढ़ गए, अपनी जॉब्स कर रहे हैं माशाल्लाह, और घर में सुकून है माशाल्लाह। दोनों मेरे बच्चे अच्छे घरों में हैं, उनकी शादियां हो गई हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है। इन लॉस वाले भी मेरे साथ हैं अभी तक, उनका हमारे साथ आना जाना है। अल्लाह का बड़ा एहसान है। यहाँ पर हो रही है सफाई। काफ़ी दिनों के बाद गाड़ी बाहर निकाली, गैराज साफ़ करवाया, तो मेरा मूड हो रहा था, मैंने कहा चलो गेट भी आज वॉश कर ही लेते हैं, क्योंकि बहुत मिट्टी इसके ऊपर भी पड़ी हुई थी। सर्दी की वजह से कुछ भी नहीं हो रहा था। तो ये हमारी मेड काम कर रही हैं, तो ये गैराज माशाल्लाह साफ़ सुथरा हो गया, सफाई भी सारी हो रही है। आज मैंने बड़ी नीट सफाई करवाई है घर की। घर बहुत गंदा हो रहा था सर्दी की वजह से। तो ये देखें, ये मैं खुद वॉश कर रही हूँ गेट को। मैंने कहा चलो आज धो लेते हैं, इसका सारा डस्ट इसकी सारी उतार दें। तो शुक्र है अल्लाह का कि ये सफाई हो गई है। बड़ा मज़ा आ रहा है। और ये बाहर की क्यारी, मैंने कहा चलो इसको भी पानी आज दे ही दें, क्योंकि सर्दी की वजह से कुछ भी नहीं कर रहे थे। बस मार के ना तू अपना काम कर ले, अंदर मारना। मैंने कहा कि चलो आज उनके साथ मैं भी कुछ थोड़ा सा काम करवाई। तो मैंने ना ये पानी पाइप्स दिया और सारा गेट भी साफ़ किया, बाहर से भी सफाई करवाई सारी, अंदर से भी सारी करवाई। माशाल्लाह इतना नीट घर हो गया। बस थोड़ा सा इस तरह मसरूफ़ अपने आप को मैं रखती हूँ, क्योंकि मैं काम ना भी करूँ तो मेरा गुजारा हो जाता है, लेकिन मैं इसी तरह के छोटे छोटे काम अपने साथ करवाती रहती हूँ। यहाँ पर हो रहा है दूध गर्म। दूध भी बड़ी आवारा चीज़ है जिन्ना ना ध्यान रखो ए ऊपर नहीं आता। एक मिनट वास्ते इधर होवो ए नसदा बाहर नूं, इस वास्ते बड़ा ध्यान रखना पैंदा उबाला दिलाने वास्ते। बस आग मैंने तेज़ कर दिया और मैं इसके पास खड़ी हो गई हूँ कि ये कहीं भाग ना जाए बाहर की तरफ। तो इसका ख्याल रखें तो फिर ये दूध गर्म होता है। और यहाँ पे मैंने काट लिए हैं शलजम। आज हम बनाने लगे हैं शलजम गोश्त। भाई कोई कहता है यह कश्मीरी डिश है, तो कोई कहता है कि असी कहने कि शेखां दी डिश है।
लेकिन सही मैंने जी ए लोरी डिश है, एनू शबदेग कहते हैं। और ये गोश्त में बनती है, शोरबे वाले बनते हैं, बड़े मज़े के बनते हैं और मुझे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कुछ लोग शलजम को इनके ऊपर चीनी डालते हैं, लेकिन हम लोग ये अब तो खैर शलजम जब ज़्यादा सर्दी हो जाए फिर ये मीठे हो जाते हैं। शुरू शुरू में ये खारे होते हैं तो फिर आधे चस्सी एक चम्मच चीनी का पा लेते हैं, लेकिन आजकल ये मीठे हैं तो आजकल इसमें कुछ भी नहीं डालना, बस ऐसे ही बनाएंगे। गोश्त के अंदर गोश्त को भूनेंगे, पहले उसका मसाला बनाएंगे, उसके बाद शलजम डालेंगे, फिर पानी डाल के तो इसका शोरबा बनाएंगे। तो बहुत मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी ये सालन बनता है। आज मेरी बहू बनाने लगी है खाना। मैंने बताया था कि मैं खाने शाने नहीं बनाती, तो बस वही बनाती हैं खाना, तो वो आज बनाने लगी है। तो गोश्त मैंने निकाल दिया फ्रिज में से, वो प्याज पहले सौते करेगी, फिर गोश्त को थोड़ा सा करेगी, फिर वेट चला के तो फिर बाद में शलजम डाल के दोबारा वेट चलाएगी। इस तरह हंडिया ये तैयार हो जाएगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि मैं जा रही हूँ ऊपर धूप में, अब मैं नीचे दिखा नहीं सकती आपको ये कि वो कैसे बनाएगी। हम जा रहे हैं छत पे धूप में, तो मैंने सोचा उधर बैठ के लहसुन छील लूँ, साथ माल्टे खा लेंगे, बच्चे भी खेल लेंगे थोड़ी देर। तो हम जा रहे हैं ऊपर छत पे। ये कपड़े भी धुले हुए हैं, ये भी सूखने डालने हैं। और आज मैंने अपने गमले भी ऊपर लेके जा रही हूँ, इनको ऊपर जाके सही करेंगे। बड़े गमलों में अभी मैंने ट्रांसफ़र करना है इनको, तो इंशाल्लाह ऊपर जाके कल मैं गमले लेके आऊँगी, फिर मैं इन्हें ट्रांसफ़र करूँगी। अब हम छत पे जा रहे हैं, तो छत पे आपको जाके तो वहाँ का व्यू दिखाते हैं। ये हम खाने लगे हैं माल्टे धूप में बैठ के। देखें धूप बहुत अच्छी निकली है। और कल मैंने अपना कवर धोया था रज़ाई का, आज शेख साहब का भी धोया और एक अपने बेटे का धोया। तो ये अब्दुर्रहीम साहब मेरे पास बैठे हुए, ये देखें कितना ख़तरनाक काम कर रहा है। मैं इसे जल्दी से पकड़ लूँ तो बाकी बातें बाद में। और इधर ही मैंने जर्नल भी बिछा दिया, मैं ज़ोहर की नमाज़ भी धूप में ही पढ़ूँगी इंशाल्लाह। लो जी, हमारे पाकिस्तान का सूरज तो थक गया, तो बादल आ गए हैं और आज हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। 2 दिन बस धूप निकली है, अब मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया। छतों पे कपड़े डले हुए हैं तो बादल आ गए हैं। तो अब हम तो जल्दी से खैर उतार लें कपड़े, बाकी लोगों को भी होश आ जाएगी जैसे तेज़ होगी। हल्की हल्की अभी तो शुरू हुई है। ये हंडिया हो रही है तैयार, अभी हल्की आंच पे रखेंगे तो घी ऊपर आ जाएगा। शलजम गल गए हैं माशाल्लाह, और यहाँ पे बन रही हैं रोटियाँ। बस खाना तैयार हो गया दोपहर का, हम खाने लगे हैं। हल्की आंच पे से रखेंगे तो घी ऊपर आ जाएगा। हमारा तो इस तरह का बनता है सालन, शोरबे वाला थोड़ा सा। ये शबदेग है, इसको शबदेग कहते हैं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा तैयार हो जाएगा। अब गार्निश करेंगे धनिया के साथ और देखेंगे कि नमक मिर्च कम तो नहीं, अगर होगा तो फिर डाल देंगे। मैं ये अबाया मैंने पहन लिया, शूज़ भी पहन लिया। अब मैं जा रही हूँ अपने भाई के घर, उन्होंने बुलाया मुझे तो इसलिए मैं उधर जा रही हूँ। और ये मेरा बैग है जो कि मैं लेके जा रही हूँ। आज रात का खाना मैं अपने भाई की तरफ खाऊंगी। मौसम भी काफ़ी ख़राब है, लेकिन मैंने कह दिया हुआ कि मैं आऊँगी, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। यहाँ पर हम बाहर निकले तो बारिश हो गई तेज़, तो अब हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि इतनी तेज़ बारिश में तो भीग जाएंगे। काफ़ी दूर है और जाना भी बाइक पे है। तो ये देखें बारिश हो गई है, लाहौर की पहली बारिश शुरू हो गई है आज। इसके बाद इंशाल्लाह जिनकी भी तबीयत ख़राब हो रही थी, गले ख़राब, खांसी वगैरह हो रही थी, बुखार, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे सब। चलें जी, हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी है तो अल्लाह का शुक्र है कि बारिश भी कम हो गई। अब हम जा रहे हैं अपने भाई की तरफ। तो बस सर्दी की वजह से मैं जा ही नहीं सकी काफ़ी दिनों से, तो 2 दिन धूप निकली तो आज मैंने सोचा कि चलो चले जाते हैं। मेरे भतीजे का फ़ोन आ गया, मैंने कह दिया कि मैं आ जाऊँगी, तो बारिश शुरू हो गई। भी सर्दी में ही जाना था तो इसलिए मैं जा ही रही हूँ। कोई गल नहीं, ठीक ठाक। तुम सुनाओ? ठीक वीडियो नहीं बनती थी, मेरी सिर्फ आवाज़ ही बननी है। क्या हाल चाल है? ठीक हो? नहीं, ये इसकी बनेगी और इसकी बनेगी बच्चन। अस्सलाम वालेकुम फैन, ऑल मूवीज। क्या हाल चाल है? यहाँ पे हमने खाया खाना भाईजान के घर, और खाना खा के स्वीट डिश में हमने गुड़ वाली सेवियाँ खाई और बाद में आ गई चाय। तो चाय शाय पी तो रात का तकरीबन 12 बजे का टाइम हो गया, तो हम आ गए वापस।
इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।